डैंड्रफ है आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू से जा रहा है तो रेगुलरली लगाएं। कोई कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना, इट इज नॉट गुड फॉर द हेयर, बहुत ही टफ होता है और उससे बाद में हेयर फॉल होने लगता है। तो ये भी कर सकते हैं आपने, जैसे हफ्ते में आप 3 बार शैम्पू कर रहे हैं तो 1 बार एंटी डैंड्रफ से करें और 2 बार रेगुलर शैम्पू से करें, और जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो उन सब से करेंगे तो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपकी डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी, और जो भी डैमेज वो शैम्पू कर रही है वो नॉर्मल शैम्पू से रेगुलराइज्ड हो जाएगी। बदलते मौसम को देखते हुए मार्केट में आजकल बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इनको यूज करना क्या हमारे बालों के लिए ठीक रहेगा या नहीं? नहीं, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो हेयर में डैमेज है उसको वो काफी हद तक कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने अभी डैंड्रफ की समस्या की बात की, तो एम्प्यूल्स आते हैं, वाटर बेस्ड एम्प्यूल्स होते हैं, उसको अगर आपके स्कैल्प पे लगाया जाए या लेंस पे लगाया जाए तो डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। सेकेंडली, जिसके जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की कि किसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं वो स्पा ले सकते हैं, हेयर स्पा। हेयर स्पा से ये होता है कि कंडीशनिंग तो होती है, प्लस वो ड्राइनेस को भी कंट्रोल करता है और एक सॉफ्टनेस लाता है बालों में, उससे शाइन भी आती है। जब आपने स्पा से मसाज कराया तो एक आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आपने उसको हल्के से ठंडे पानी से धो दिया तो स्पा क्रीम भी निकल गई, जो उसकी चिपचिपाहट है वो खत्म हो गई, लेकिन क्रीम को जितना आपके बालों को अब्जॉर्व करना था वो आपके बाल अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वो ड्राइनेस की जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। डॉली जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप हमें बताइए। हाँ, हेयर कट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हर सीजन में आप देखिए, अगर जैसे कि अभी समर्स है तो लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, अगर आपके बाल लंबे हैं और अगर बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना छोटे फ्लिक्स कटे हुए हैं तो उनको मैनेज करना दिक्कत हो जाता है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप लॉन्ग लेयर्स में उसको कटा सकते हैं एंड यू कैन टाई इट अप, ताकि एयरिंग हो सके। आप सबसे ज्यादा गर्मी नेक एरिया में लगती है तो वो नेक को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग बाल छोटे लगते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि नेक से थोड़ा सा ऊपर है, ताकि एयरिंग काफी हद तक कंट्रोल्ड रहे और ये रहे कि उस एरिया को आपको अच्छे से हवा लगता रहे। क्योंकि अगर आपके बाल सही ढंग से नहीं कटे तो वो आपको इरिटेट करेंगे। या तो अगर आपके लंबे बाल हैं तो उन्हें आप बांध के रखो, और छोटे बाल हैं तो ऐसा हो कि आपका नेक एरिया थोड़ा सा क्लियर रहे। और जिसे हम कहते हैं ना, हेयर सेट भी बहुत गर्मियों में लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसा करें, ऊंचा बन बांध लिया, या अगर आपने चोटी भी बनाई है तो उसको ऐसा करें कि चोटी बनाने के बाद फिर से उसको जूड़े के शेप में ले लिया, ताकि बाल बिल्कुल सिमटे हुए रहें। और जो पसीने की वजह से बालों में डैमेज हो जाती है, अगर बाल बहुत ज्यादा खुले हैं तो वो गिरने भी लगते हैं। तो अगर आप हल्के से, बहुत टाइटली भी गर्मियों में बाल को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप टाइटली बांधेंगे तो वहाँ पसीना होगा और वहां से जो हेयर है आपकी वो वीक होती जाएगी, देन दैट विल लीड टू हेयर फॉल एंड फिर इचिंग होगा। आपको ये सब चीजें काफी इरिटेट करेंगी। डॉली जी, जैसा कि आजकल लोगों को काम पे बाहर निकलना ही पड़ता है तो बालों पे धूप लगती है और उससे बाल खराब होते हैं, तो कैसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं? बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं दिन में गर्मियों में तो कोशिश करिए कोई भी सॉफ्ट कपड़ा वो बांध लें अपने बालों में, ताकि वो अच्छे से कवर्ड रहे। नहीं तो कभी कभी बालों का जो कलर है वो भी फेड ऑफ होने लगता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने कलर लगाया हुआ इस वजह से वो फेड ऑफ, इवन जो आपके नेचुरल कलर हैं वो भी फेड होने लगते हैं। सन की जो रेज होती है वो उसको हिट करती हैं। प्लस गंदगी भी, आप जितना एक्सपोज करेंगे गंदगी भी आएगी, और अगर आपको फिर रेगुलरली शैम्पू करना पड़ा तो भी वो काफी हद तक, जैसे हम कहते हैं ना, वो आपके बालों को हिट करता है। तो हल्के से उसको कोई भी सॉफ्ट कपड़े से बांध करके रखें, या अगर पॉसिबल हो तो अम्ब्रेला यूज करें, जहां आप अब पूरे टाइम तो आप बांध के नहीं रख सकते या कपड़ा नहीं लपेट सकते, तो अम्ब्रेला का यूज करें, छाता लेकर चलें, ताकि आपके बाल बचे रहें। डॉली जी, बालों को अच्छा रखने के लिए डाइटिंग ही इम्पोर्टेंट है या और भी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? देखिए, डाइटिंग जो लोग करते हैं वो सभी तरह से
ठीक नहीं है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो किसी डाइटिशियन का कोई जो दिनचर्या वो जो डिवाइड करके बताते कि आप ये खाइए वो खाइए, उसको फॉलो करें। अपने आप से चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर आप खान पान छोड़ देंगे तो उससे भी वीकनेस आएगी बॉडी में। जहां वीकनेस आएगी इमीडिएटली आपकी आंखें थकी थकी लगेंगी, बाल भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो आपको प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें सही मात्रा में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, जब आप किसी भी तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपकी जो भी शॉर्टकमिंग है वो फुलफिल हो जाता है। वेल डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी